आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था अभी, अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता, तो आज यह आवाज इंडिया जी जी ये जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है ये नहीं कर रहा होता। और मैं यहाँ पर जितने कॉन्फिडेंस से और जितनी बिल्कुल शिद्दत से आप बोल रहा हो ओपन फोरम में, ये नहीं हो पाता। तो ये बाबा साहब की देन है कि हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। और हिस्ट्री, आई थिंक इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं किसी को, अपने आप में इतिहास बाबा साहब ने जो बदल दिया ये दर्शाता है कि इतिहास में हमारी अवस्था कैसी थी। और ये बाबा साहब की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में शिक्षण का अधिकार हमारे लिए नहीं था, शिक्षण का अधिकार बाबा साहब ने दिया। संपत्ति में अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार दिया। वेतन जो सेम वेतन रहना चाहिए, पार्शलिटी न करते हुए स्त्री पुरुष न भेद, समान काम समान वेतन वो दिया। वन वोट वन वैल्यू हमारे लिए दिया। तो ये सब जो ये है फायदे हमारे लिए बाबा साहब ने किए। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ की सब महिलाओं ने, सब जो भी जितनी भी महिलाएं हैं पूरे भारत देश में, तो उन्होंने बाबा साहब की जयंती है बहुत उत्साह से मनानी चाहिए। ये जो जयंती है ये पढ़कर, अच्छा पढ़ लिख कर मनानी चाहिए, हाँ, ना कि नाच गा कर। अच्छा नाच गा कर। Yes. ये बहुत बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं। Yes, yes. क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए हम डीजे और नाच गाने में वेस्ट कर देते हैं। सही है। और जो है ना, मतलब नाच गाच कर कुछ नहीं होने वाला, पढ़कर ही होने वाला। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा हमारे लिए, उसका जो है अगर फायदा लेना है तो पढ़ना होगा। वो आज पूरा संविधान जो है ना आज के जमाने थोड़ा खतरे में आ चुका है। अच्छा संविधान खतरे में आ चुका खतरे में आ चुका है, लगता है आपको? हाँ पूरा लगता है। किस तरीके से लगता है? क्योंकि राजकारण भ्रष्टाचार पूरा इस संविधान को समाप्त करने के लिए लग रहा है। इसलिए अपन का संविधान अपन खतरे में, इसलिए अपन जो अपना लोकशाही है वो जागरूक करना चाहिए अपन को। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये जो शक्ति दिया है उन्होंने, उसके सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी के साथ लड़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ बदल सकते हैं हम लोग, इतनी ताकत है हमारे में। साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। आज विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जन्म दिवस है। और इस जन्म दिवस के मौके पर आज दीक्षा भूमि परिसर में आप देख पाएंगे कि बहुत से लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए, चाहे 14 अप्रैल हो या फिर दशहरे का दिन 14 अक्टूबर हो या फिर 6 दिसंबर हो, ये जो 3 विशेष दिवस है ये अम्बेडकरी समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। मेरे सामने बाबा साहब का स्टैचू है, बाजू में तथागत गौतम बुद्ध का स्टैचू है। जनता आती है यहाँ पर, उनसे बातचीत भी करेंगे, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी दीक्षा भूमि में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आने वाले हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर कुछ हमारे नागरिक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है बाबा साहब के इस जन्म दिवस को, वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो किस तरीके से बाबा साहब के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या संकल्प लेते हैं आज के दिन। सर, क्या बताना चाहेंगे? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, क्या महत्व है सर इस चीज़? सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो, यही बाबा साहब ने सिखाया है। अच्छा, उसके राह पे चलते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा। कल्याण 100% हो जाएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता आपका कल्याण होने से। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं वह बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। उनके मंत्री संतरी जो लोग हैं वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं, तो इसको कैसा देखते हैं? हमारा संगठन ही नहीं बन पा रहा है ना। हम आप किधर जा रहे हैं, मैं किधर जा रहा हूँ, भाई साहब किधर जा रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा। सब संगठित हो, हमको कोई हराने वाला नहीं। बाबा साहब ने इतनी शक्ति दिया है हम लोग को। अच्छा। शिक्षित होने की जो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये जो शक्ति दिया है उन्होंने, उसके सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। किसी के साथ लड़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ बदल सकते हैं हम लोग, इतनी ताकत है हमारे में। लेकिन ये ताकत वही बात है कि एकजुट नहीं हो पा रही है, संगठित नहीं हो पा रही है। ये क्या फॉल्स हो सकते हैं इस चीज़ के? नहीं, क्या कुछ कॉज है इसके? हर एक जगह पे अपने अपने विचार है, अपने अपने विचारों से वो लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं उसी के लिए, पर विचार अलग अलग लेके लड़ रहे हैं, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो देखिए, विचार सबके भिन्न भिन्न है और इसीलिए मार्ग एक ही है, उद्देश्य एक ही है हमारा कि उनसे फाइट करना और उनसे लड़ना, पर एक अलग अलग दिशा में जाते हैं सब लोग, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है हमें। तो दीक्षा भूमि के मेन गेट पर हम लोग हैं, देख सकते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के बाद में लोग इस गेट से बाहर आ रहे हैं।
बहुत से लोग हैं, आप देख पाएंगे सड़कों पर पूरा हुजूम जो है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आया है। तमाम तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है कि कहीं कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पुलिस प्रशासन अपनी पूरी ताकत के साथ में लगा हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर लोग अभिवादन कर रहे हैं और आ रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे लोगों से हम लोग धीरे धीरे कि वो किस तरीके से बाबा साहब को अभिवादन करने आते हैं। काय नाव आहे? काय रे, नाव तर सांगा. समोर या, नाव तर सांगा, नाव तर सांगा. हाँ, नाव सांगा. क्या नाम है? सागर खोबरागड़े. अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हैं? दर्शन लेने. हाँ. अच्छा, बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं? हाँ, अभिवादन करने आए. अच्छा, तो कैसा लगता है आज के दिन? क्या लगता है, क्या महसूस करते हो आज के दिन? बड़ी शांति और अच्छा माहौल महसूस करते हैं यहाँ पे. अच्छा. हाँ, अच्छा. यहाँ पे आके थोड़ा सुकून महसूस होता है. सुकून महसूस होता है. हाँ, किस तरीके से अभिवादन करना चाहोगे बाबा साहब को? यही कि जो अपने यंगस्टर है हाँ. वो थोड़ा बाबा साहब के विचारों पे चले और जो अपने यंगस्टर है वो बुरी आदतें ना लगाए, जबकि अच्छे महापुरुष है उनकी राह पर चले. क्या मानते हो भैया, सही बात है? हाँ भाई, सही बात. किस तरीके से देखते हो बाबा साहब के जन्मदिन? बाबा साहब को मतलब ऐसी बहुत खुश हो जाए, मतलब हमारे लिए इतना किया कि मतलब हमने कभी उनके उपकारों को ये नहीं किया भाई. अच्छा. मतलब अपन को ज्ञान होनी चाहिए, मतलब जो हमारे लिए किया वो भले भले के नसीब में नहीं है, ऐसा मेरा बोलना है. ऐसा आपका बोलना है? हाँ. तो बाबा साहब के विचारों को अभिवादन करने के लिए उनकी किताबें पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, पढ़ना जरूरी है. अच्छा. क्योंकि उससे अपन को प्रेरणा मिलेंगी और उनने हमारे लिए क्या किया वो उनको मालूम चलेगा, अगली वाली जो यूथ है उनके लिए. तो कहाँ रहते हैं सर? आइए, क्या नाम है आपका? श्याम बोधुड़े. सामने. तो यहाँ बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं आप? हाँ. हो गया अभिवादन करके? हाँ. कैसा लगता है आज के दिन? क्या महसूस करते हैं, क्या अच्छा, फील करते हैं? अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. हाँ. तो यहाँ महामानव को अपने अभिवादन करते हैं और अभी आप घर जाएंगे. हाँ. क्या लगता है, बाबा साहब के विचारों पर समाज चल रहा है, लगता है आपको? हाँ. हाँ. कैसे चल रहा है? अच्छे चल रहे हैं. अच्छे से चल रहा है. हाँ. हाँ, तो देखिए लोग भावुक हो जाते हैं। बाबा साहब का नाम जब भी आता है, विषय जब भी आता है, लोग भावुक हो जाते हैं, बात नहीं करते. हमारे साथ में युवा साथी भी है. क्या बताना चाहेंगे, क्या है आज की पहली प्रतिक्रिया आपकी? आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ. आज उसके पहली बात तो मेरा बर्थडे है जी. आज 14 अप्रैल मेरा बर्थडे है. birthday, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन मेरा जन्म हुआ. मैं यवतमाल से आया हूँ दीक्षा भूमि पे बाबा जी का आशीर्वाद लेने. मैं एमपीएससी स्टूडेंट हूँ और मैं बाबा का संविधान को बहुत अच्छे से मानती हूँ बाबा. अच्छा, तो आज बाबा साहब की ये जो जयंती दिवस है, किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहेंगे, किस तरीके से इसको मनाना चाहेंगे आप? बाबा साहब की जयंती हम संविधान हम पूरा विश्वास रखते हैं बाबा का संविधान पे, क्योंकि हम एमपीएससी स्टूडेंट है. और हम आप एमपीएससी करते हाँ, हैं? एमपीएससी करता हूँ और मैं बाबा साहब को जो संविधान है उसके रास्ते पे हम चलना चाहते हैं. काफी कुछ पढ़े होंगे आपने संविधान के हाँ, बारे में? बहुत कुछ पढ़े हैं हम संविधान के बारे में, इसलिए हम बाबा साहब के जो संविधान का रास्ता है वो रास्ता हम अपना रहे हैं अभी भी. थोड़ा संविधान के बारे में क्या जो बेसिक जानकारी है वो क्या हो सकती है, क्या बताना चाहेंगे? जो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिवस रह के संविधान का निर्माण किया था, हाँ. वो आज पूरा यानी संविधान जो है ना आज के जमाने थोड़ा खतरे में आ चुका है. अच्छा, संविधान खतरे में आ चुका खतरे में आ चुका है. लगता है आपको? हाँ, पूरा लगता है. किस तरीके से लगता है? क्योंकि ये राजकारण भ्रष्टाचार पूरा इस संविधान को समाप्त करने के लिए लग रहा है, इसलिए अपन का संविधान अपन खतरे में, इसलिए अपन जो अपना लोकशाही है वो जागरूक करना चाहिए अपन को. तो नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, संविधान के प्रति जागृत होना चाहिए. यही सच्ची श्रद्धांजलि हाँ, होगी, यही श्रद्धांजलि हो बाबा साहब, यही अभिवादन होगा. और कुछ साथी है आपके? हाँ है. आइए. अरे प्रतिक्रिया देना है ना. कैसा देखते हैं, बाबा साहब का जन्म दिवस है, लाखों की हुजूम में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अभिवादन रात से ही चालू हो चुका है, आप कैसे मनाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यही आज के जयंती पे बोलना चाहूँगा कि हर किसी हमारे समाज के लोगों ने. मैडम भी है हमारे साथ में. मैडम, आज बाबा साहब का जन्म दिवस है और आज पूरे विश्व में ये दिन मनाया जाता है. आप महिला होने के नाते इस दिवस को किस तरीके से देखते हैं?
जो संविधान है वो महिला के लिए है। महिला यानी पूरे भारत की महिला, जो SC ST OBC ओपन सभी इसमें वर्ग में आने वाली महिला, उसके लिए बाबा साहब ने बहुत सारे संविधान में कायदे किए हैं हमारे लिए। शिक्षण का अधिकार हमारे लिए नहीं था, शिक्षण का अधिकार बाबा साहब ने दिया। संपत्ति में अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार दिया। वेतन जो सेम वेतन रहना चाहिए, पार्शलिटी न करते हुए, स्त्री पुरुष न भेद, समान काम समान वेतन वो दिया। वन वोट वन वैल्यू हमारे लिए दिया। तो ये सब जो ये है फायदे हमारे लिए बाबा साहब ने किए। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ की सब महिलाओं ने, सब जो भी जितनी भी महिलाएं हैं पूरे भारत देश में, तो उन्होंने बाबा साहब की जयंती है बहुत उत्साह से मनानी चाहिए। और उसके लिए बिहार में जाके, अपनी कॉलोनी में जाके, अपने घर में एक पूरा उत्साह का वातावरण रख के, कितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको, स्टूडेंट्स को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं उनके एजुकेशन के लिए, वो हमने देखना चाहिए। और समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है वो निभाना चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान जो है, सरकार के कुछ मंत्री जो है वो संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में हमारे वोट का यूज़ करना, उसका इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नागरिकों ने इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए? संविधान एक्चुअली बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने न्यूज़ में सुना 400 पार जो बोल रहे हैं, तो 400 पार उसी लिए बोल रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए, क्योंकि कहीं भी उनको संविधान बदलना है और मनुस्मृति फिर से लाना है। मनुस्मृति में असमानता है, कहीं पे भी समानता नहीं है, स्त्री पुरुष समानता नहीं है, कोई स्वातंत्र नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष जो हमारा संविधान है वो चेंज करके उनको जातिवाद ये लाना है, उसके कारण वो संविधान चेंज करने की भाषा बोल रहे हैं। और वो संविधान बचाने की जवाबदारी हमारी है, अम्बेडकरी लोगों की है, बाबा साहब के जो अनुयायी है उनकी है। और हम वो नेतृत्व हम निभा, उनकी जो जवाबदारी हमारे ऊपर है वो हम निभा रहे हैं पूरे इससे, क्योंकि हमारे पास एक वोट वन मैन वन वैल्यू हमारे पास है और हम वोटिंग करके वो हम निभाने वाले हैं। मैडम क्या बताएंगे, किस तरीके से देखते हैं? बाबा साहब का जन्म दिवस है, आप कैसा देखते हैं इसको? बहुत बड़ा दिवस है आज। हाँ, बहुत अच्छे से निभाते हैं उसको। और बिहार में जाके पूजा अर्चना होती है, बच्चों के कंपटीशन होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। बहुत लोग खुशी से आते हैं बिहार में, यही हमारा संदेश है। तो जी बिल्कुल कि यही संदेश रहेगा कि पूरे या आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम बोले, हमारे बोले हैं। अच्छा ठीक है। तो सबको जय भीम और 133वीं जयंती की सबको शुभेच्छाएं हमारी तरफ से। जी देखिए, इन्होंने अब हमारे चैनल के माध्यम से पूरे हमारे व्यूवर्स को और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक संदेश दिया है कि बाबा साहब के संविधान को जो लोग बदलना चाहते हैं उनको नागरिकों को सजग होना चाहिए और उन नागरिकों को जागरूक होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, हम बातचीत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब के विषय के बारे में। मैडम काय सांगाल, आज बाबासाहेबांचा जन्मदिवस आहे, लाखो संख्येने आज इथं लोक येत आहेत, कसं वाटतं आज आपल्याला? खूप चांगलं वाटतं आहे। आज बाबासाहेब आंबेडकरची 133वी जयंती आहे, त्यानिमित्तानं आपल्या नागपूर शहरातले भाविक लोक आलेले आहेत इथे दर्शन घ्यायला, त्यांच्या विचारांनी चालायला ते प्रेरित करतात आणि सगळं सुखमय आणि बुद्धमय आहे। बरोबर, आमच्या जीवनामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत म्हणून हा गौरव आम्ही बघतो, पण जरा कल्पना करा की बाबासाहेब नसते तर आज आपली अवस्था काय असते, काय सांगा? जुनीच अवस्था मडकं असतं, मागे झाडू असतं आणि आपल्याला कोणतेही अधिकार नसते, आपल्याला कुठलंच काही कुठं दिलं नसतं त्यांनी, आणि कायद्यानुसार आपल्याला भरपूर काही त्यांनी मिळालेलं आहे। बाबासाहेबांनी आपल्याला भरपूर काही दिलेलं आहे। बाबा साहब ने हमको बहुत कुछ दिए हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब यहाँ पर आ रहे हैं और अभिवादन करते हुए जा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। सभी लोग यहाँ पर पूर्ण शांति के माध्यम से बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं, और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करना हम जारी रखेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अभिवादन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो साथियों, दीक्षा भूमि के अंदर के परिसर में है जहाँ पर बोधि वृक्ष है, और इसी छाया के नीचे आप देख पा रहे हैं बहुत से लोग इस छाया का आनंद ले रहे हैं। बाबा साहब को अभिवादन करने के बाद में यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, अपने घर से जो कुछ भी लाते हैं वो नाश्ता यहाँ पर करते हैं, और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। आइए सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष घोड़ेसवार। जी, बाबा साहब का आज जन्मदिवस है और पूरे विश्व में बाबा साहब का ये जो पर्व है ये मनाया जाता है।
कैसा देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? ये तो पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ी हर्ष की बात है। आज के दिन बाबा साहब पैदा हुए थे, जन्मे थे। बिल्कुल। तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। आप किस तरीके से देखते हैं कि मानिए कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमारे जीवन का क्या महत्व रहता? बाबा साहब अगर नहीं होते तो शायद ही यहाँ पे भारत में शोषित पीड़ित बहुजनों के लिए उनका जीना बहुत दुर्लभ हो जाता। और वो यहाँ पैदा होकर उन्होंने जो काम किया है शोषित वंचित बहुजनों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय काम किया है। हम उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आज बाबा साहब के संविधान को बदलने की बातें कर रहे लोग, सरकार के लोग, किस तरीके से देखते हैं उनके इस स्टेटमेंट को? 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उनके ही लोग बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदल सकते हैं। क्या वाकई में संविधान को बदल सकते हैं लोग? संविधान को बदलना नामुमकिन है। सारे बहुजन लोग इस बात को समझ चुके हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। नहीं, लेकिन अगर पूरी तरीके से संशोधित करते हैं तो संविधान के हर एक पहलू को वो बदल सकते हैं। इस तरीके से वो बात भी करते हैं। लेकिन वोट की जो वैल्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजनीति भी लगभग नज़दीक आ चुके हैं, लोकसभा के इलेक्शन भी नज़दीक है। लोगों को क्या संदेश देंगे? समझना होगा भारत में वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वोट की वैल्यू क्या, इस बात को लोग समझ रहे हैं और बहुजन लोगों ने इस बार समझ भी गया है अपनी ताकत को, एक वोट की ताकत को। बिल्कुल। हमारे साथ में युवा साथी भी है। सर, क्या नाम है आपका? प्रयोग खांडेकर। किस तरीके से देखते हैं? पहले तो बाबा साहब का जन्म दिवस है, किस तरीके से प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत हर्षोल्लास होता है कि आज बाबा जी का जन्मदिन है और बहुत प्राउड फील होता है कि हम इस समाज में हमको अस्तित्व मिला एक, है ना। तो बाबा साहब का जो पूरा अगर जीवन देखते हैं तो बाबा साहब ने हमेशा दलित, शोषित, वंचित महिलाओं के लिए काम किया, तमाम उन लोगों के भी लिए भी काम किया जो बाबा साहब का विरोध करते हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने अच्छा एक संघर्ष किया है ना, और समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ों से उन्होंने जूझा है, तो उनको एक मेरा संदेश वही है कि जो बाबा साहब के जो आचरण, जो विचार थे, उनके लक्ष्य पे वहाँ तक चले और जो उनके जो आचार विचार जो थे वहाँ तक वो सभी का पालन करें। एक थोड़ा पर्सनल सवाल रहेगा कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक आते जा रहे हैं, लोग संविधान को बदलने की भाषा कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा। ऐसे में देश के युवा जो संविधान के माध्यम से उनको उनके हक अधिकार मिलते हैं, उन हक अधिकारों को ख़त्म करने की बात की जा रही है। ऐसे में आप क्या सोचेंगे, किन लोगों ने संविधान के पक्ष में बात रखना चाहिए, कौन लोग संविधान को बचा सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, जो संविधान के पक्ष में जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत बात है। क्योंकि आज अगर संविधान है तो आज हम लोग हैं। संविधान की वजह से आज सभी लोग एजुकेटेड है ना। और जो कोई हर एक व्यक्ति जो कुछ जिस पोस्ट पे है तो आज संविधान की वजह से ही है ना। तो मेरे हिसाब से अगर जो संविधान को जो बदलने की बात कर रहे हैं तो ये सरासर गलत बात है और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या जवाब रहेगा आपका? ऐसे लोगों को जवाब क्या देना, तो उनको समझ में खुद ही आ जाता है ना, ये क्या जवाब देना है उनको। तो संविधान को तो बदलने की बात एक गलती है, उनको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं उनको इस तरीके से। तो देखिए कि संविधान को बदलने की बात जो है वो पूरी तरीके से गलत है, असंवैधानिक बात है और युवा भी अभी बहुत समझ चुके हैं इस बात को। और पूरे देश से लोग बाबा साहब को, जहाँ जहाँ बाबा साहब के स्टैचू है, जहाँ जहाँ बाबा साहब के प्रतिमाएँ हैं, वहाँ पर जाते हैं और अभिवादन करते हैं। हमारे साथ में अंकल, किस तरीके से देखते हैं? बाबा साहब का जन्म दिवस है, आपकी उम्र भी हो चुकी है, आपने बहुत सी चीज़ें देखी है। हाँ जी। क्या बताना चाहेंगे सर? बाबा साहब जैसे भगवान नहीं दुनिया के अंदर, ये जो नहीं आते तो अपन ऐसे नहीं दिखते थे। आज बाबा साहब बोले तो मैं इतना मानता हूँ, मैं तो माता समाज का आदमी हूँ, पर हर कार्यक्रम के लिए आता। गए साल दसरे में ले आता, मैं इनके लिए आता। कहाँ से है आप? और मैं हिंगनघाट से, हिंगनघाट से आता, हर साल आते रहता मैं। बाबा साहब के दिल में मैं 30 साल नौकरी किया, मैं मागास संगठन में कार्य करता रहा। इन लोगों की वजह से मेरे को, हम बहुत लोग कुष्टी समाज, हलवा, आदिवासी, गोंड, इधर प्रधान लोग, इधर लोग ला के हमने पिछड़े लोगों के साथ में संगठन तैयार किया। और JS पाटिल हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने हमको बहुत साथ दिया। अच्छा, मुझे एक चीज रामटे के साथ जब मैंने 2 बार फोन लगाया, समझो। बाबा साहब अगर नहीं होते, मान के चलिए, तो क्या परिस्थिति दुनिया में तो सब ये कीड़े अच्छे रहते तो इंसान अच्छा नहीं रहता था। अच्छा, मतलब कीड़े मकोड़े समान अपना जिंदगी थी। ये पानियों में चलते थे, उनको चलते थे, जानवर चलता था, वो चलता था, इंसान को नहीं था। क्या करेंगे बस। हो बाबा साहब के लिए तो हम छोटी छोटी कोटी ना रहा हूँ, बाबा साहब के लिए।
जब भी बाबा साहब का नाम आता है लोग भावुक हो जाते हैं. जय भीम सर्वांना. आणि बाबासाहेबांच्या बड्डेबद्दल सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा आणि जय भीम. मी इथं आल्यानंतर असं वाटते की आपल्याला बाबासाहेबांबद्दल इतकं मोठं दीक्षाभूमीचं जे स्थान आहे, प्रार्थनास्थान आहे, जगातून लोक इकडे येतात. पण या बाबासाहेबांच्या जन्मदिनानिमित्त मी एवढं सांगू इच्छितो की बाबासाहेबांना डोक्यावर घेण्यापेक्षा तुम्ही वाचाल तर वाचाल. माता ज्योतिबा फुले बोलले होते, बाबासाहेबांनीच सांगितलं होतं. कारण या काळाची गरज आहे आपल्याला एकत्रित यायची आहे. कारण मनोवादी मीडिया, मनोवादी जे चालू आहे कारस्थान, त्याच्यामुळे आपण कधीच बाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्या गुलामाला गुलाम बनवण्याची ही जी हे चळवळ आहे ते बंद करायची आहे. हे कारस्थान आहे आणि आपल्याला चळवळीतून मार्ग काढायचे आहे. त्याच्यामुळे असं मला एक सांगू इच्छितो की सगळ्यांनी एकत्र यावं आणि बाबासाहेबांचे विचार आचरणात यायला पाहिजे आणि सगळ्यांनी एकमेकांना संघटित येऊन सपोर्ट केला पाहिजे. जय भीम, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद. निकाली होगी किसी ने गंगा अपनी जटाओं से. अरे निकाली होगी गंगा किसी ने अपनी जटाओं से, लेकिन हमें पानी पीने का अधिकार भी मेरे बाबा साहब के संघर्षों से मिला है. इस बात को साथियों ध्यान रखना है. आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में. सर भी है हमारे साथ में. सर, बाबा साहब का जन्मदिवस है आज. पूरे विश्व में बाबा साहब को वंदन किया जा रहा है. दुनिया के 196 देशों में बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की जाती है. आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? सबसे पहले तो एक क्रांतिकारी जय भीम. बिल्कुल. सभी यहाँ पे उपस्थित जितनी भी जनता है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था. अभी अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता. तो आज यह आवाज़ इंडिया ये जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है ये नहीं कर रहा होता. और मैं यहाँ पर जितने कॉन्फिडेंस है और जितनी बिल्कुल शिद्दत से आप बोल रहा हो ओपन फोरम में, ये नहीं हो पाता. तो ये बाबा साहब की देन है कि हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना. और हिस्ट्री, आई थिंक इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं किसी को. अपने आप में इतिहास बाबा साहब ने जो बदल दिया ये दर्शाता है कि इतिहास में हमारी अवस्था कैसी थी. और ये बाबा साहब की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे. तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का जो जन्मदिवस है, इवन छत्रपति शाहू महाराज ने भी ये कहा था कि बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो बिल्कुल एक फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट होना चाहिए. उसकी ज़रूरत ये है की दसरा दिवाळी बिल्कुल दसरा दिवाळीसारखी साजरी झाली पाहिजे. त्याचं कारण हे आहे की आजच्या मुलांना, आज की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को वो तकलीफें नहीं हुई जो हमारे बाप दादाओं ने सही थी, है ना. और आज हम इस बदौलत यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि एजुकेशन ने, उन्होंने जो मंत्र दिया था कि शिका, संगठित आणि संघर्ष करा, तो उसी की बदौलत आज ये पीढ़ी जो है, ये जनता जो है यहाँ तक पहुँची है. और इतने खुले दिल से और एजुकेशन के लेवल पर बहुत आगे जो प्रगति जो की है उसका पूरा श्रेय जो मैं कहूँगा बाबा साहब को जाता है. एक सवाल ये भी है कि हम बाबा साहब के दिवस को तो मना रहे हैं, आज भी बाबा साहब के संविधान को खतरे में लाने वाले लोग हमको अस्तित्व में दिखाई देते हैं, संविधान को बदलने की बातें करते हैं. उन लोगों को क्या जवाब रहेगा? नहीं, उन लोगों को इतना ही जवाब है कि मनुस्मृति दान जो 25 दिसंबर को बाबा साहब ने किया था, उसी वक्त उन्होंने ये दर्शा दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा. और अभी जो भी ये मनुवादी विचार के लोग यहाँ पर अपनी मनुस्मृति की सोच को रखना चाहते हैं और अभी भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो ये इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे. लेकिन मेरा उनको यहाँ से एक संदेश भी मैं देना चाहूँगा इस माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से, कि वो चाहे जितनी ताकत लगा ले, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविजंस की है कि वो चाहते हुए भी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं पाएंगे. ठीक है. और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स की बात है, वो तो बाबा साहब ने खुद ही प्रोविज़न करके रखा है कि जैसे जैसे जिस हिसाब से समाज रचना और यहाँ का जो कल्चर है वो डेवलप होते जाएगा, उस तरह से आप अमेंडमेंट्स वहाँ कर सकते हैं. लेकिन जो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो इक्वालिटी की बात करते हो, चाहे वो फ्रेटर्निटी की बात करते हो, वो कायम रहेगा. और मनुवादी विचार वालों को ये अभी बहुत बड़ा झटका आने वाले समय में लगने वाला. यहाँ की जो बुद्धिजीवी है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और यही उनको सही रास्ता दिखाएंगे. और मैं इसीलिए इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा इस माध्यम से कि हमने बाबा साहब को एक भगवान की तरह पूजने का जो काम किया है ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग सिर्फ अगरबत्ती और मोमबत्ती लगाकर उनके प्रतिमाओं को माल्यार्पण कर हमने भगवान का जो एक दर्जा दिया है. बाबा साहब ने खुद कहा था कि मेरी, और इवन भगवान गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि दोनों ने विरोध किया था, जो हम उसी को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं. हम अपनी पीढ़ी को
आने वाली पीढ़ी को ये समझाए कि उनको पढ़ना ज़रूरी है, उनकी पूजा करना ज़रूरी नहीं है। अगर उनको हम ढंग से पढ़ेंगे और उनके विचारों पर अगर हम अपना काम करना शुरुआत कर देंगे ना, तो अगरबत्ती मोमबत्ती और ये नीले और काले और पीले जो अपन झंडे लगा के घूमते हैं, आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको उनके विचारों को समझना पड़ेगा और उनके विचारों पर चलना पड़ेगा। जब तक वो अनुसरण नहीं करेंगे, मुझे लगता है हम बाबा साहब के कार्य जो अधूरा वो छोड़ के शायद गए 1956 में, वो जो गए उन्होंने एक बहुत बड़ा दायित्व हम पे सौंपा था। और आने वाली पीढ़ियों को भी हमको ये समझाना पड़ेगा कि अभी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन डेफिनेटली नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम लोग डेफिनेटली तय करेंगे उसको। बहुत बढ़िया संदेश सर ने दिया है कि बाबा साहब को पूजने के बजाय पढ़ो, बाबा साहब को अगरबत्ती और मोमबत्ती में ढूंढने के बजाय किताबों में ढूंढो, सर का ऐसा मानना है। आज हम देख पाते हैं कि जिन बाबा साहब को कहीं ना कहीं पुस्तकों के लिए संघर्ष करना पड़ा, विद्यालय के बाहर बैठकर बाबा साहब ने पढ़ाई की, उसी बाबा साहब के नाम से आज पूरे विश्व भर में यूनिवर्सिटीज़ है। बाबा साहब को एक एक रुपए के लिए, एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी बैंक जो है RBI बाबा साहब के विचारों पर खड़ी है। ये होती है विचारों की ताकत। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हज़ारों लोगों को गुलाम बनाकर कई राजा बने होंगे, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर उनको बादशाह बनाने वाले अगर कोई थे तो वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। और इसी बात को दोहराने के लिए आज ये हुजूम आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, आप कैमरा अगर देख पाएंगे तो पूरी दुनिया से बाबा साहब को लोग अभिवादन करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और यही बाबा साहब के विचारों को आज आगे ले जाने के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो बहुत से लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया TV।